वेलकम बैक टू टेक लीक्स। और आज भी काफ़ी मज़ेदार खबरें होने वाली है। तो पहली खबर है एंतुतु की तरफ से। इसने एक लिस्ट जारी कर दी है जो हाईएस्ट एंतुतु स्कोर वाले फ़ोन्स के बारे में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाला फ़ोन भी आपको 37 लाख का स्कोर यहाँ पर निकाल कर दे रहा है और हाईएस्ट जाए तो ये 40 लाख के भी ऊपर जा रहा है दोस्तों। तो इतनी पावरफुल डिवाइस आपके हाथ में है आजकल। अगली टेक लीक है सैमसंग की अगले साल लॉन्च होने वाली वॉचेस के फेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कुछ इस तरह की डिजाइन के साथ आने वाले हैं। ज़्यादा कुछ खास है नहीं चेंज। इसके बाद जो अगली खबर है वो है चाइना की तरफ से। हुआवे मेट 70 एयर जो है वो वहाँ पर चाइना में लॉन्च हो चुका है। ये इंडिया में तो आने वाला है नहीं, क्योंकि गूगल ने अपनी सर्विसेज हुआवे के लिए बैन की हुई है, तो ये इंडिया में लॉन्च नहीं होता बल्कि बस चाइना में ही लॉन्च होता है और कहीं भी लॉन्च नहीं होता। अगली टेक लीक आ रही है फेसबुक के ओनर की तरफ से, मार्क जुकरबर्ग, जो कि सैमसंग का S24 अल्ट्रा यहाँ पर यूज करते हुए दिख रहे हैं। ये भी कोई आईफोन को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि आईफोन से ज्यादा एंड्रॉइड आजकल ज्यादा सिक्योर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सर्वे निकल कर आया है, क्योंकि आप सामने देख सकते हैं जो स्पैम कॉल्स या मैसेज है वो आईफोन में ज्यादा आते हैं एंड्रॉइड के मुकाबले। एंड्रॉइड पहले ही उनको कट कर देता है, आप तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो जो ये मिथ बनी हुई है कि आईफोन सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईफोन एंड्रॉइड से हमेशा पीछे ही था और पीछे ही रहेगा। ये लिस्ट है यहाँ पर AI टास्क की, जिसमें आप देख सकते हैं कि गूगल का जो पूरी 9 कैटेगरी में चेक लेकर आता है, लेकिन iOS यहाँ पर 2 ही में चेक लेकर आता है। तो भाई एंड्रॉइड ही सिक्योर है iOS से। तो अगली टेक लीक है Xiaomi पैड मिनी की तरफ से। ये चाइना में लॉन्च हो गया है। जैसे एप्पल अपना एक आईपैड मिनी निकालता है, वैसे ही Xiaomi ने भी अब इनका एक Xiaomi पैड मिनी लॉन्च कर दिया है, जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मतलब फ़ोन से तो बड़ा ही है, लेकिन एक टेबलेट साइज के मुकाबले काफ़ी छोटा है, हैंडी है। अब जब इंडिया में ये लॉन्च होगा तभी स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। पता नहीं ये आएगा भी या नहीं आएगा। वैसे लाना तो चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन भी आजकल कॉम्पैक्ट फ़ोन का ज़्यादा क्रेज है, तो टेबलेट्स क्यों ना पीछे रहे। देखते हैं इंडिया में आता है या नहीं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगली टेक लीक है ई-कॉमर्स साइट्स के बारे में, जो अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाती है, जैसा कि फ्लिपकार्ट बहुत बार करता है। ऑफर हैंडलिंग फीस, पेमेंट हैंडलिंग फीस। ऑफर हैंडलिंग फीस ये क्या होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट ही ये जानता है, लेकिन इनका बहुत हो गया है। बाकी और ऐप्स मैंने भी एडोप्ट कर लिया था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये सब फ्री हो चुका है। जो ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी, स्विगी जैसी कंपनियां थी, इन्होंने ये फीस अब हटा दी है, उनकी जगह ये फ्री हो गया है। तो अब आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना, सिर्फ प्रोडक्ट का और डिलीवरी का चार्ज ही देना है। अगली लीक आ रही है Realme GT8 Pro की तरफ से। इसकी इंडिया लॉन्च डेट सामने आ गई है, 20 नवंबर को ये लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो प्रोबेबली ये पहला फोन हो जाएगा स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ आने वाला। बाकी स्पेसिफिकेशन तो आपको पता ही है, 7000 mAh की बैटरी होने वाली है, काफी कॉम्पैक्ट साइज में बहुत ही पावरफुल डिवाइस होने वाला है, और इसमें Realme UI 7 भी देखने को मिलेगी। अगली लीक आ रही है Origin OS 6 की तरफ से, जो कि iQOO के फ़ोन में अब रोल आउट होना चालू हो गया है। अगर आपके पास iQOO का 13 फ़ोन है तो इसमें आपको ये अपडेट मिल चुका होगा। अगर iQOO 12 आप यूज़ कर रहे हैं तो मिड नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, और बाकी iQOO फ़ोन्स में ये अगले साल तक बताया जा रहा है कि सब में मिलेगा। अगली टेक लीक आ रही है अल्काटेल की तरफ से। इसने अपने स्मार्टफोन कुछ लॉन्च भी किए थे इंडिया में, कुछ पेपर डिस्प्ले, इंक डिस्प्ले करके, लेकिन वो इतने खास चले नहीं। तो उन्होंने एक और फ़ोन यहाँ पर टीज कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ मेटल बॉडी होगी। तो जब ये फ़ोन लॉन्च होता है तभी पता चलेगा क्या खास है इसमें। और अगली शानदार टेक लीक है iQOO 15 की तरफ से, जो कि काफ़ी पावरफुल डिवाइस है। इसकी इंडियन लॉन्च डेट सामने आ गई है, 26 नवंबर को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो ये सबसे अफोर्डेबल फ़ोन होगा स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ। और बताया जा रहा है कि iQOO अपना एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च कर सकता है। इसकी डिस्प्ले थोड़ी छोटी होगी, लेकिन पावरफुल डिवाइस होने वाला है। उसमें बताया जा रहा है कि डायमंड सिटी का जो 9500 पावरफुल चिप है वो इसमें हो सकता है। अब जब ये फ़ोन आता है तभी पता चलेगा इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ़ोन अब सारी कंपनियां लॉन्च करने वाली है। तो अगले साल लॉन्च होने वाला OnePlus का 15S भी यहाँ पर लीक हो गया है, जो कि पहले चाइना में लॉन्च होगा 15T के नाम से, उसके बाद 15S के नाम से इंडिया में आएगा। लेकिन छोटा है तो पावरफुल कम होगा, ऐसा आप सोचने की गलती मत करिएगा। इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 देखने को मिलेगा और 7000 mAh की बैटरी। पता नहीं OnePlus कैसे फिट करेगा एक छोटे कॉम्पैक्ट फ़ोन में, लेकिन हाँ
काफी बड़ी बैटरी इसमें होने वाली है। अगली टेक लीक है इंडिया का ट्रू कॉलर। हाँ, आपने सही सुना, अब ट्रू कॉलर की आपको नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीकॉम कंपनीज के साथ मिलकर ये एक ऐप बनाया है जो बाय डिफॉल्ट आपके इंडियन स्मार्टफोन्स में पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा, जिसके बाद से आपको कोई ट्रू कॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें केवाईसी बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। तो देखते हैं इससे कितना डाटा सिक्योर होता है हम इंडियन कंज्यूमर्स का। और इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे ओला उबर की टैक्सी चलती है वैसे ही एक भारत टैक्सी करके एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अब बताया जा रहा है कि आपको टैक्सी गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट का खुद का ऐप है भारत टैक्सी करके, आप उससे टैक्सी बुक कर कर कहीं भी जा सकते हैं। तो आज की टेक लीक्स यहाँ पर खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में।